साइड हो रहा है? जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, और ये आपको निकोबार आइलैंड द्वीप समूह के अंदर में मिलेगा। तो इसको क्या केप कैमोरिन बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे, निकोबार पॉइंट या किबितु पॉइंट, क्या बोला जाता था इसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो इसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे, पिग्मेलियन पॉइंट, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आप लोगों को मैं दिखाता हूं यहाँ पर, मैं मैप के अंदर में, आप लोग यहाँ पर में बहुत बेहतर तरीके से देख पाओगे। ये हमारा भारत है, ठीक है। अगर हमारे भारत के अंदर में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ये भारत की मुख्य भूमि है, ये है आपका कन्याकुमारी, यहाँ पर में इसको बोला जाता है केप कैमोरिन, ठीक है, ये कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से और भी नीचे की, ठीक है, और नीचे हम लोग जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इधर साइड से अगर आप लोगों के लिए जूम करने की कोशिश करूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है, इधर में आप जाओगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोगों को मिल जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर में, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट है आप लोगों का निकोबार, ठीक है, निकोबार आइलैंड द्वीप समूह के अंदर में। तो ये प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता था, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर में रिवाइज करते हैं एक बार, मेरे साथ साथ में हर एक बच्चा लिखेगा यहाँ पर में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट को क्या क्या कहा जाता था? दो नाम है यहाँ पर में, दोनों पॉइंट अब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो इसको पार्सन्स पॉइंट बोलते थे, ठीक है, पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था, पिग मिलियन, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, पिग्मेलियन पॉइंट। दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले, इंदिरा पॉइंट को क्या बोला जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे, याद कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इतिहास का जन्मदाता किसको कहा जाता है फ्रेंड? न्यू एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये, और एनसीईआरटी आपकी लूसेंट में भी, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, प्लस लूसेंट के अंदर में भी दिया हुआ है ये आप लोगों का। तो आपका दोनों जगह पे मिल जाएगा इतिहास का जन्मदाता। अब ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर में, और मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। सेशन स्टार्ट होते से ही हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर में मोटिवेशन दे दिया है इस क्लास को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हेरोडोटस जो है आप लोगों का, ये है इतिहास का पितामह, इतिहास का पितामह, ठीक है। और ये इराटोस्थनीज जो है ना, ये ज्योग्राफी का पप्पा है, ज्योग्राफी का, भूगोल का पप्पा, ठीक है, ये याद रखना है, इराटोस्थनीज, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है इसको, और इराटोस्थनीज जो है इसको ज्योग्राफी का, भूगोल का कहा जाता है। तो ये दोनों ही याद रखना है, हेरोडोटस और इराटोस्थनीज, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। एच से तो हिस्ट्री का आप लोगों को आराम से आप लोग इसको याद भी रख सकते हो, एच से एच, हिस्ट्री वाला, इतिहास वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है? द हिस्ट्रीज नाम से पुस्तक लिखी थी तुम्हारे चचा के लड़के ने, ठीक है, ये जो तुम्हारा चचा का लड़का था इसने क्या किया था? द हिस्ट्रीज नाम से पुस्तक लिखी थी, ओके। और इसी वजह से जो है इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। देखिए फ्रेंड, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, और मैं आपको यहाँ पर में एक बहुत बड़ा रामबाण आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप लोग भी तूफान ला दोगे यहाँ पर में, ठीक है। देखिए आपको बोला गया है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अधिकतम प्रभावित होता है, और आपको चैलेंज करता हूं इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है ना वो लगातार आप लोगों ने करके बताने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, 3 क्या, अब चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चौथा क्वेश्चन भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको लगातार एक साथ करके बताने। टाइफून कहां पर में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, चाइना सी में, एशिया में, अमेरिका में। एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पर में। देखिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है फ्रेंड्स नाम से साइक्लोन जो होते हैं या तूफान होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। साउथ चाइना सी या चाइना सी वाला जो इलाका है, ये वाला चाइना के आसपास, चाइना और जापान के आसपास वाला इलाका, वहां पर इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है। तो पश्चिम उत्तरी प्रशांत सागर या फिर चीन सागर के अंदर में इसको क्या बोला जाता है? टाइफून बोलते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। टाइफून कहाँ बोलते हैं? अरे फोन कहाँ से आते हैं? चाइना के फोन कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? कौन है जो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले जो है जिंदा थे, ठीक है, फोन हुआ करता होगा, चाइना के फोन बहुत आते थे, कितने लोगों ने देखा उनके परिवार में से किसी ना किसी के पास में होगा चाइना का फोन, है ना। तो फोन मतलब टाइफून, चाइना, ठीक है, चाइना का फोन, ओके। साइक्लोन जो है फ्रेंड्स वो इंडियन ओशियन के अंदर में, भारत और उसके आसपास वाले इलाकों के अंदर में, इंडियन ओशियन के अंदर में चक्रवात साइक्लोन आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, आपका विली विली कहां पर में बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। सभी लोग लिखो विली विली। एक काम करो, बस ये चीज लिखो, विली विली ऑस्ट्रेलिया लिखो। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आप लोगों का इससे कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और कितने लोगों ने वो गाना सुना है? बागों में बहार है, ठीक है, कलियों पे निखार है, ठीक है।
आगे का आपको पता ही है, ठीक है। तो बागो में फूल है, यहाँ पर में बागियो फिलीपींस फूल, ठीक है। तो बागियोस जो है आप लोगों का फिलीपींस के अंदर में, बागो में फूल है, ठीक है। बागो के अंदर में क्या है, फूल है, ओके है ना। चलिए ठीक है, गुड। तो बागो में बागियो फिलीपींस, तो बागियो फिलीपींस ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट ये भी आप लोगों से बन सकता है, ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर में काम आएगा, अभी आपको थोड़ी देर के अंदर में मैं प्रूव करके बताता हूँ। हरिकेन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में आता है, उत्तरी अटलांटिक जो है आप लोगों का इलाका, ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह, ठीक है, और आप लोगों का उत्तर जो पूर्वी जो आपका प्रशांत महासागर है, मतलब अमेरिका यूएसए के पास में, ठीक है, यूएसए और कैरेबियन आइलैंड जो है आप लोगों के, कैरेबियन आइलैंड कहां पर मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर मैं देखिए, ये यूएसए है आप लोगों का, ठीक है, उसके पास में, और यहाँ पर में कैरेबियन आइलैंड्स है वहां पर में, और ये प्रशांत महासागर का पूर्वी इलाका वहां पर में, ठीक है। इधर साइड में आप लोगों को हरिकेन देखने के लिए मिलेगा, मतलब हरिकेन यूएसए में। और एक जगह ऐसी भी है यहाँ पर में जिसको ट्विस्टर भी बोला जाता है, ट्विस्टर भी बोलते हैं, मिसिसिपी घाटी यूएसए में इसको, ठीक है। ज्यादातर इलाके में हरिकेन बोलते हैं इसको, ठीक है, हरिकेन। तो विली विली कहाँ का है भाई, जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया का, विली विली ऑस्ट्रेलिया लिख दो सभी लोग, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टाइफून, ठीक है, चाइना और जापान के पास में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, बागो में फूल है, बागियो फिलीपींस। चलो, तो अब बताओ यहाँ पर में टाइफून कहाँ बोला जाता है, आप लोग जल्दी से बताओ ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज रहने वाला है, जल्दी से सभी के सभी बच्चे, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से सेशन को। तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, टाइफून जो है फ्रेंड्स ये बोला जाता है फोन, ठीक है, फोन फोन फोन, चाइना, चाइनीज फोन, ठीक है। चलिए गुड, आप लोग कमेंट करते जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे हर लोग कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से। चलो अब बताओ जल्दी जल्दी से। देखो भाई हमारा गाना याद आ रहा है सभी को, कौन सा गाना था वो, बागों में बहार है, बागों में फूल है, ठीक है। तो एक ही जोड़ी तीन के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या हमारी काम कर रही है, एक ही जोड़ी तीन के साथ में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सी और डी एलिमिनेट हो गए, ठीक है, सी और डी। भाई जिन लोगों ने सी और डी लगाया है ना उन लोगों को आईएएस ऑफिसर घोषित कर दो अभी के अभी में, ठीक है। इतना सभी आप लोग अभी फिलहाल इतने में गलतियां कर रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो हरिकेन यूएसए के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का टाइफून, ठीक है, फोन आया चाइना का फोन आया, सी की जोड़ी दो के साथ में, अरे भाई सी की जोड़ी दो के साथ में एक ही जगह पे लगी थी बी, कितने लोगों ने इसी से एलिमिनेट कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया, इस क्वेश्चन का भी लगा के बताओ, 2014 का क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, फास्ट। देखिए विली विली, हरिकेन, टाइफून और बागियो, बागियो फिर से आया है, बताओ आंसर क्या होगा, बागियो फिर से आया है, तो बागियो में बहार है और फूल भी है बागियो में, तो डी की जोड़ी जो है तीन के साथ लगनी है, डी की जोड़ी तीन के साथ यहाँ नहीं लगी है, ठीक है, डी की जोड़ी तीन के साथ में यहाँ भी नहीं लगी है, तो ए और डी तो आंसर नहीं हो सकते, बस बी और सी और बी बच गए आपके पास में, ऑप्शन दो ही ऑप्शन बचे आपके पास में, ठीक है। इतना बढ़िया आपका। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या है, फोन आया, फोन आया, फोन कहां से आया था भाई, चाइना से आया था, सी की जोड़ी चार के साथ लगनी है, ठीक है, तो सी की जोड़ी चार के साथ दोनों जगह पे लगी हुई है, ठीक है। चलो ठीक है, विली विली, विली विली को पकड़ते, विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया एक ही जोड़ी दो के साथ में, ठीक है, एक ही जोड़ी दो के साथ में यहाँ लगी हुई है। और हरिकेन जो है यूएसए के अंदर में, कितने लोग थे जिनको चारों याद हो गई, ये चारों के चारों याद थे, हाथ ऊपर करके बताओ एक बार जल्दी से। और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1200 लाइक्स के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, टारगेट हमारा हो सकता है अचीव भी हो जाए यहाँ पर। जल्दी बता दो चारों के चारों जिसको याद हो गए, अब याद हो गए कम से कम, क्योंकि मैं एक चैलेंज और दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। ये देखिए आप लोगों का 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कितने लोगों का जन्म हो चुका था 2005 में, आप लोगों में से कितने साल के थे आप लोग उस समय में, अब याद हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर पढ़ने में, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मजा आना चाहिए। चलिए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा, 94%, 96% अब तक सही आंसर दे चुके अब तक, ठीक है। जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आप लोगों का याद रखना है विली विली, ठीक है। देखो यहाँ उल्टा दिया, यहाँ पहले कंट्री दिए फिर इधर में ये दिया हुआ था, तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगने वाली है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। चाइना के साथ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, तो चाइना जो है आप लोगों का फोन आया, चाइना, बी की जोड़ी तीन के साथ में, ठीक है। इंडिया में तो साइक्लोन बोला जाता है इसको, इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन इंडिया में सबसे ज्यादा कहां आते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, इंडिया में साइक्लोन सबसे ज्यादा कहां पर में आते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन उड़ीसा राज्य के अंदर में आते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। यूएसए के अंदर में इसको बोला जाता है हरिकेन, आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, ताकि आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर में हम लोग कर सके, ठीक है।
चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट के अंदर में लगा दिया होगा, एक बार कमेंट के अंदर में भी लिख दीजिए, सभी के सभी लोग पोल में लगाने के साथ साथ में कमेंट में भी लिख दीजिए सभी के सभी। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताओ जल्दी से। चलो अब बताएंगे आप लोग जल्दी से, केवल 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैं कर सके जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा सभी ने कमेंट के अंदर में। चलिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था ये बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज मैं आपका कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूं पूरा का पूरा। ध्यान से समझिएगा आप सभी के सभी लोग। ये इस इलाके के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसको मगध मगध महाजनपद बोला जाता था, मगध। ठीक है, महाजनपद, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद। यहां पर में मगध महाजनपद में 3 राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन से 3 राजवंश थे ये ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। वन हो जाता है हरियंक, तो हरियंक, हरियंक, हरियंक के बाद में आया था आप लोगों का यहाँ पर में शिशुनाग, शिशुनाग, और फिर आया था नंद वंश, नंद, नंद, नंद वंश। अब ये जो नंद वंश था ना आप लोगों का, इसको उखाड़ फेंक कर, इसको खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये नंद वंश को खत्म करके। तो अगर आपको जोड़ियां लगाने में आ जाए कि भाई बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लगाओ, तो क्या आप लगा पाओगे आप सभी के सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, एलटी ग्रेड में भी काम आएगा ये, बिल्कुल एलटी ग्रेड का बैच लॉन्च कर दीजिए। दिव्या गुप्ता जी बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए जो जीएस वाले बैच है वो ऑलरेडी अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पर में आपको। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किया था। जितने भी लोगों ने वन आंसर लगाया वो गलत है। चंद्रगुप्त वन गुप्ता वंश का शासक था। यहां बात हो रही है मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, आप लोग मुझे बताओगे कि भाई जो मौर्य वंश है उसका लास्ट शासक कौन था? ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों को या नहीं दिया हुआ है ये भी आप लोग बता देंगे जी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ, ये याद रखना है आप लोगों ने। बृहद्रथ जो है फ्रेंड्स ये अंतिम शासक था, लास्ट वाला, लास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके ये देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त जो है उसने, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने स्थापना की थी, उसका बेटा बिंदुसार बाद में राजा बनता है और फिर बाद में उसका पोता अशोका। ठीक है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आप सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री के पप्पा थे, इतिहास के। ठीक है, और यहाँ पर में इरेटोस्थनीज जो है ये आपके ज्योग्राफी के पप्पा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के पप्पा कौन है? यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी के अभी मैंने आपको आंसर बता दिया। आंसर हो जाएगा आपको का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। देखिए, इरेटोस्थनीज जो है ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं, और हेरोडोटस जो है वो किसके फादर कहलाते हैं? इतिहास के फादर कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं देखिए तमिलनाडु टेट का ये क्वेश्चन है, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड सीटेट के अंदर में भी आया। इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का जो है रेलवेज के अंदर में, आपकी पीसीएस एग्जाम के अंदर में, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं मौर्य साम्राज्य के समाज कालानुक्रम क्या है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी आपको बताया मैंने, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आना चाहिए सबसे पहले। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर मैं देखिए सेकंड नंबर पे दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो हाथ ऊपर करो आप लोग, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए अगर तो। तमिलनाडु का भाई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तमिलनाडु का। तो चंद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा था बिंदुसार। अब यहाँ पर मैं आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार राजा बना था, ये आप लोगों ने याद रखना है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बताइए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में? सुपर टेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य के अंदर में? अगर आप चाहते हो कि मैं सारे के सारे दर्रे आप लोगों को याद करा दूं, तो मेरे को जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में आप लोग लिख के बता दीजिएगा, मैं सारे के सारे दर्रे आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, भारत के अंदर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मेघालय, तो सिक्किम राज्य के अंदर में स्थित है ये आप लोगों का। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए सिक्किम, ये हमारे जो है फ्रेंड्स, ये इन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें। ठीक है, ये यहाँ पर में इन अरुणाचल प्रदेश हो जाए, आसाम हो जाए, मेघालय हो जाए, मणिपुर हो जाए, त्रिपुरा हो जाए, आप लोगों का नागालैंड हो जाए, 7 सिस्टर्स इनको बोला जाता है। लेकिन ये जो सिक्किम है यहाँ पर में है, इसको क्या कहा जाता है? ये देखिए आप लोग, ये एक थंब की तरह दिखाई दे रहा है, एक अंगूठे की तरह।
कितने लोगों को अंगूठी की तरह दिखाई दे रहा है ये? हाथ ऊपर करिए अगर अंगूठी की तरह दिखाई दे रहा है इसको, तो इसको जो है आप लोग क्या बोलते हो? थंब स्टेट बोलते हो, थंब स्टेट। ठीक है, अंगूठा राज्य या थंब स्टेट इसको बोला जाता है। अंगूठी की तरह दिखाई देता है इसी वजह से ये। सिक्किम सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है, ठीक है, सिक्किम सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है, ये अलग है। सेवन सिस्टर्स इधर से स्टार्ट होती है आप लोगों की, ठीक है, सिक्किम सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, वो निकाल लीजिए कि कौन सा वाला राज्य सेवन सिस्टर्स का भाग नहीं है। उसके अंदर में आंसर सिक्किम था, ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने याद रखना है। सेशन को लाइक भी करते चलिए फ्रेंड्स, अर्नव की शायद से भविष्यवाणी सही हो जाए, क्या पता। आप सभी लोग जो है मिलकर कोशिश करोगे तो 1566 लाइक्स हो चुके हैं, हम लोग 3000 लाइक कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम के अंदर में आप लोगों के दो दर्रे आपको मिलेंगे, एक तो है नाथुला, ठीक है, नाथुला, और एक है जेलेपला। तो यहां पर मैं नाथुला तो दर्रा आप लोगों ने लगा दिया सिक्किम के अंदर में। सिक्किम में एक और दर्रा भी है, जेलेपला, ठीक है, जेलेप ला, ला का मतलब ही होता है दर्रा, दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है। तो जेलेपला और नाथुला, ठीक है। चलो शेयर कर दिया है सर मैंने, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों ने भी शेयर कर दिया है सभी लोग देखिए यहाँ पर मैं लिख रहे 3 के करिए सभी लोग, चलिए 3 के करिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आप लोग कमेंट के अंदर में करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर मैं लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में से एक नहीं है? इसका आंसर हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में करेगा जल्दी से। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने इसका। बताओ क्या है आंसर? तो देखिए, त्रिपुरा है, ठीक है, आसाम है, मेघालय है, सिक्किम। अभी मैंने आपको बताया कि सिक्किम जो है वो 7 बहनों में शामिल नहीं है, 7 सिस्टर्स के अंदर में। इसको क्या कहा जाता है वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। आप बताइए इसको कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए, सुपर टेट 2019 के अंदर में एक क्वेश्चन आया था और ये साउथ इंडियन हिस्ट्री है। कितने लोगों को साउथ इंडिया की हिस्ट्री टफ लगती है? हाथ ऊपर करना। मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है आपकी सारे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, हर किसी में सबसे ज्यादा इजी अगर कोई है तो वो दक्षिण भारत का इतिहास है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए 2 लेक्चर लगाऊंगा और दक्षिण भारत का पूरा इतिहास आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कैलाशनाथ टेम्पल की बात हो रही है यहाँ पर में, जो कि एक शिव टेम्पल है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैलाशनाथ टेम्पल कौन से भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है कैलाशनाथ टेम्पल। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का किसके समय में बना था कैलाशनाथ टेम्पल? ये पल्लव राजाओं के समय में बना था, पल्लव पल्लव डायनेस्टी। ये यहाँ पर में भारत है मान लीजिए, यहाँ पर में इस जगह के ऊपर में कांचीपुरम नाम का एक शहर है। क्या नाम है शहर का? नाम कांचीपुरम। वहां पर में मंदिर है। तो कैलाशनाथ टेम्पल कौन से शहर में, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो कैलाशनाथ टेम्पल कौन से शहर में है? कैलाशनाथ टेम्पल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कांचीपुरम के अंदर में है। ये मंदिर किसने बनाया था, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ये मंदिर किसने बनाया था? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है फ्रेंड्स ये नरसिंह वर्मन 2 ने बनाया था। किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन 2 ने, ठीक है। अब देखो, नरसिंह वर्मन नाम के 2 राजा हुए उनके यहाँ पर में, ये इसके परदादा थे। नरसिंह वर्मन 1 जो है वो नरसिंह वर्मन 2 के परदादा थे। पूरा का पूरा मैं आपको बता सकता हूँ। महेंद्र वर्मन जो है उनको पल्लव राजा जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन, उसने मार दिया था। फिर नरसिंह वर्मन 1 जो था उसने अपने पिताजी की मौत का बदला लिया, पुलकेशिन 1 को मार दिया, ठीक है। फिर ऐसा चलता रहा, फिर नरसिंह वर्मन 2 आया, उसने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। इसका एक निक नेम भी था। आप लोगों का कोई निक नेम है क्या? आप लोगों में से किसी का कोई निक नेम है? घर पे कुछ बोलते होंगे, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, चिंकी पिंकी, कुछ तो बोलते होंगे आपको। इसको जो है फ्रेंड्स क्या बोला जाता था, ठीक है, ये भी आप बता दीजिए, ठीक है। नरसिंह वर्मन 2 का एक नाम था, ठीक है, वो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर में अगर किसी को याद आया तो जल्दी जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिम्हा विष्णु, ठीक है, सिम्हा विष्णु इसको बोला जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम था राज सिम्हा, राज सिम्हा, ठीक है, राज सिम्हा भी इसको बोलते थे। ओके, ये भी आप लोग याद रख लेना, राज सिम्हा। सिम्हा विष्णु और राज सिम्हा जो इसके नाम मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो इसका निकनेम मिलता है वो मिलता है राज सिम्हा, ठीक है। कई जगह पे इसको राज सिंह भी लिखा जाता है, राज सिंह, राज सिंह भी लिखा गया है कई जगह पे, कई सारी पुस्तकों में, क्योंकि साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि वो नाम के अंदर में, लिखावट के अंदर में बहुत सारे जो है अलग अलग चीजें आ जाती है। तो राज सिंह, राज सिम्हा, सिम्हा विष्णु, इस तरीके से नाम इसके आप लोगों को मिलते हैं। सबसे ज्यादा नाम मिलता है राज सिम्हा, ये वाला बीच वाला जो लिखा हुआ है वो नाम मिलता है आपको। ये था वो व्यक्ति जिसने कांचीपुरम के अंदर में मंदिर बनाया। मैं टीम से रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट क्या करूं यार, मेरी टीम इतनी इतनी होशियार है कि मैं रिक्वेस्ट करूं उनसे पहले उन्होंने क्वेश्चन रख दिया यहाँ पर में, कांची की विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? आईएएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए एक यार एक थम्स अप तो यार अभी फिलहाल के लिए मेरी टीम के लिए भी बनता है। देखिए इतनी फास्ट टीम, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो इतना फास्ट और इतना जो है आप लोगों के लिए काम करती है, डेडिकेटेड टीम और काबिल टीम, ठीक है, जिनको पता है कि कब क्या कैसे कैसे करना है आप लोगों के लिए। एक यार थम्स अप तो उनके लिए भी बनता है यहाँ पर मैं कमेंट में आप लोगों का। ठीक है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। ठीक है, इसको राज सिम्हा भी बोला जाता था, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड, सबसे ज्यादा फेमस नाम वाला लिख रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, राज सिम्हा। कौन से वंश का था ये? कौन से वंश का था? मैं आप लोगों को चार ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, चोला वंश का था, ठीक है, ये पांड्या वंश का था, पांड्य वंश का था, तीसरा मैं दे रहा हूँ पल्लव वंश का था, ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं चेरा वंश का था। बताइए कौन से वंश का था ये राज सिम्हा जिसने ये कैलाशनाथ मंदिर बनाया? कैलाशनाथ मंदिर जो है कांची में बना हुआ है। कांची आज के जो है आप लोगों को कौन से शहर के अंदर में मिलेगा? ये कौन से राज्य में मिलेगा आपको बता दीजिए। कांचीपुरम आज के कौन से वाले राज्य के अंदर में स्थित है? ये बता देंगे आप सभी लोग, ओके, कमेंट के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है? ठीक है, अटलांटिक महासागर की कौन सी वाली धारा अटलांटिक महासागर की है? अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं के बारे में आपको पता है। 1890 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 2000 के बहुत पास में है, और 3000 का जो आप लोगों ने यहाँ पर मैं बात कही थी, आप सभी लोग मिलकर कर सकते हो इसको। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है, क्या आपको महासागर की धारा याद करवा दूं मैं? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से महासागर की धाराओं की, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाली धाराएं हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कि ये आप लोग देखिए, ये जो धारा आपको दिख रही है, समुद्र के अंदर में बहने वाली जो पानी होता है ना, उसको धाराओं का नाम दिया गया है। तो ये है अगुलहास करंट, हिंद महासागर की धारा है। ठीक है, अगुलहास करंट। कैनरी करंट आप लोगों की अटलांटिक ओशन की धारा है, कैनरी करंट ठंडे पानी की धारा है। गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर में बेंगुएला करंट है, यहाँ पर में बेंगुएला करंट, ठीक है, जो आप लोगों की ठंडे पानी की धारा अटलांटिक महासागर के अंदर में। ओके, देखिए यहाँ पर में ये है कैनरी करंट अटलांटिक महासागर के अंदर में, ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, गर्म पानी की धारा है अटलांटिक महासागर के अंदर में। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक फ्लोरिडा करंट दिखेंगे, ये फ्लोरिडा करंट जो है ये भी अटलांटिक महासागर की है। लेकिन ये यहां पर मैं आप लोग देखो, देखिए ये अगुलहास करंट कहां पर में, ये हमारा भारत है, भारत दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर में, भारत हमारा इधर साइड में, यहाँ अगुलहास करंट है, हिंद महासागर की धारा है। अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला जो है अटलांटिक महासागर की धारा, ठीक है, नहीं है, ये पूछा है आप लोगों से, कौन सा वाला नहीं है? ठीक है, कौन सा वाला नहीं है यहाँ पर में हमारा, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, बिल्कुल मनीरुल रियाज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगुलहास करंट कौन से वाले महासागर की धारा है? अटलांटिक में तो नहीं है, बाकी सारे अटलांटिक में, लेब्राडोर, कैनरी और फ्लोरिडा करंट अटलांटिक में। अगुलहास करंट कौन सी वाले महासागर में, ये कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, सभी लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग लिखे, इसी वजह से मैं वहां पर मैं इसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएंगे यहाँ पर कमेंट में। ठीक है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बता देंगे आप लोग। नाथुला, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, ये वही वाले राज्य के अंदर में स्थित है जहां पर में जलेपला दर्रा है, जलेपला, जलेपला। ठीक है, तो नाथुला दर्रा वहीं पे है जहां पर में जलेपला दर्रा है, और ये है आप लोगों का सिक्किम राज्य के अंदर में। तो जलेपला और नाथुला दोनों के दोनों सिक्किम राज्य के अंदर में। मैं आपको बाकी के जो दर्रे हैं वो भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक एक करके याद करवाता चलूंगा आप लोगों को, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। देखिए गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, गंगा नदी, देखिए ये सारी की सारी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां है। ये आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर हो गया कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां है, कई बार पूछ लिया जाता है ना आप लोगों से। ठीक है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां है। अब ये गंगा नदी है, ठीक है, आपको क्या करना है, इधर साइड से, मतलब आपको स्टार्ट इधर से करना है, यहां से, मतलब इधर साइड से पूरब से पश्चिम की तरफ में लगाना है आप लोगों ने। ओके, तो घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, इसमें से मेरे को एक चीज पता है कि कोसी सबसे लास्ट में भाई बिहार के अंदर में, बाकी घाघरा, गंडक और गोमती ये सब तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी मिलती है आपको, कोसी केवल बिहार में मिलती है। तो सबसे ज्यादा लास्ट में आने वाली कौन सी है? कोसी नदी है। तो ये और ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नॉर्मल ज्योग्राफी अगर पता है आप लोगों को, तो भाई पहले यूपी पड़ता है और फिर बिहार आता है। ठीक है, जो कोसी नदी है, समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर करना, जो कोसी नदी है वो बिहार के अंदर में बहती है, यूपी में नहीं बहती। और ये घाघरा, गंडक और गोमती, ये आप लोगों की कहीं ना कहीं उसका यूपी के साथ में लेना देना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बिहार में जो नदी है वो सबसे लास्ट में आएंगी, ऑब्वियस बात है, वो यूपी को टच ही नहीं करती। ठीक है, और आपको पूरब से लगाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तीन आएगा आप लोगों का, ये दो में से ही हो सकता है कोई आंसर। ठीक है, उसके बाद में जो है आप लोगों को कौन कौन से जो है नदी आती है, घाघरा, गंडक, गोमती में से कौन कौन सी आ सकती है आप लोगों की, आप लोग बताते जाएंगे जल्दी जल्दी से।
जी। तो उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों की नदी है गंडक नदी, जो बिहार और जो है गंडक और घाघरा जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को याद रखना है, यूपी और बिहार दोनों के बीच में से बहती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं आप लोग अगर देखोगे तो ये है आप लोगों की गंडक नदी, जिसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नेपाल के अंदर में। तो गंडक नदी जो है ये आप लोगों की देख सकते हो, आप लोग पटना के पास में जो है फ्रेंड्स आकर गंगा नदी में मिलती है गंडक नदी। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देखोगे ये है घाघरा नदी, ठीक है, ये घाघरा नदी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये घाघरा नदी करनाली और शारदा वगैरह सबके साथ में मिलकर जो है ये यहाँ पर में घाघरा नदी आती है आप लोगों की। तो ये गंडक नदी है, गंडक गंडक, ठीक है, यहाँ पर में घाघरा नदी है आप लोगों की। और उसके बाद में नीचे में आएंगे आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर पे, तो आप लोगों को बाकी की नदी गोमती नदी जो है आप लोगों को मिलेगी। गोमती नदी के किनारे पर ही लखनऊ शहर बसा हुआ है आपका, ठीक है। तो गंडक नदी, फिर घाघरा नदी, फिर गोमती। तो सबसे इधर में है आप लोगों का, ठीक है, कोसी, कोसी, ठीक है, यहाँ पर में है आप लोगों की गंडक नदी, गंडक गंडक, फिर है आप लोगों की घाघरा नदी, घाघरा घाघरा, और यहाँ पर में है आप लोगों की गोमती नदी, गोमती गोमती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन से शहर के किनारे पे बसी हुई आप लोग मुझे बताओगे? तो कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। तो पहले कोसी लगेगा आप लोगों का, फिर लगेगा गंडक आपका, 2 लगेगा, देखिए दोनों में लगा हुआ है, फिर आएगा घाघरा नदी, मतलब 1 आएगा आपका, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा पहले। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। एटलीस्ट आपको ये याद हुआ क्या, मुझे बताइए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन जो है ना, इसको ईस्ट से वेस्ट जो दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन बना दीजिए इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो वैसे आप लोगों का आया हुआ है एग्जाम के अंदर में। मैं आप टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा बना दीजिए कि इसमें ईस्ट से वेस्ट की जगह पे वेस्ट से ईस्ट पूछ ले, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते कितने लोग फिर लगा पाएंगे हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा दीजिए, जैसे ही हमारे यहाँ पर में 2500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं वैसे लगा दीजिएगा। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, ठीक है, निर्माण के लिए जमीन दी थी? अब ये एक चीज आप लोगों का है कि ये हरमंदिर साहिब, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का असली नाम क्या है? तो हरमंदिर साहिब मंदिर है, ठीक है, ये याद रखना, हरमंदिर साहिब है। ये कौन से शहर में है? शहर का नाम आप लोग लिखेंगे जल्दी से, कौन से शहर के अंदर में लोकेटेड है, जल्दी बताओ, ठीक है। ये जो शहर है वहीं पर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो है एक जमीन जो है 500 बीघा जमीन जो है वो दी गई थी दान में, अकबर के द्वारा या गिफ्ट के रूप में दी गई थी, ठीक है। तो ये किसको दी गई थी? गुरु रामदास जी को दी गई थी। कहां पर में? अमृतसर, ये इसी के नाम पे अमृत, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर शहर के अंदर में, और पूरा अमृतसर शहर उसी जगह के ऊपर में बसा हुआ है, उस जमीन के ऊपर में। तो रामदास, जो गुरु रामदास जी थे, उनको और उनकी वाइफ को, उनकी वाइफ का, रामदास जी के वाइफ का नाम था बीबी बानी, ठीक है, उनको जो है अमृतसर सरोवर और उसके आसपास की जमीन गिफ्ट में दी थी अकबर ने। 500 बीघा जमीन थी ये, ठीक है। वहीं पर जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, गुरु अर्जन देव जी जो है उन्होंने हरमंदिर साहिब बनवाना स्टार्ट किया था, हरमंदिर साहिब, ठीक है। और वहां पर में आदि ग्रंथ की स्थापना की उन्होंने, आदि ग्रंथ जो था वो वहां पर में रखा था उन्होंने। उसके ये जो मंदिर था, ठीक है, ये पहले से ही सोने का नहीं था, ठीक है, सोने की परत इसके ऊपर में नहीं थी, ठीक है, सोने की परत नहीं थी। इसके ऊपर में सोने की परत किसने चढ़वाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दी थी? अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दी थी, ठीक है, गुरु रामदास जी को और उनकी वाइफ बीबी बानी को, ठीक है। गुरु जो है अर्जन देव जी जो थे उन्होंने यहाँ पर में इसको बनाना स्टार्ट किया था। पहले ये सोने का नहीं था, इसके ऊपर में सोने की परत किसने चढ़ाई? महाराजा रंजीत सिंह जी ने, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने इसके ऊपर में सोने की परत चढ़वाई थी, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन टेम्पल नाम तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, अदरवाइज इसका नाम जो है हरमंदिर साहिब है, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में, खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि दिल्ली सल्तनत हमारे भारत के अंदर में जो ये जो पूरी की पूरी स्टार्टिंग के अंदर में यहाँ पर में जो डायनेस्टी थी आप लोगों को उत्तर भारत के अंदर में, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक 5 राजवंशों ने यहाँ पर में शासन किया है, 5 राजवंशों ने, ठीक है। एक था गुलाम वंश जिसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, गुलाम वंश, ठीक है। फिर आप लोगों का आया यहाँ पर में तुगलक वंश, तुगलक, ठीक है। फिर आया खिलजी वंश, खिलजी, ठीक है। फिर आया आप लोगों का जो है यहाँ पर में सैयद वंश, सैयद, और फिर आया सबसे लास्ट में लोधी वंश। तो ये 5 राजवंशों ने शासन किया है। उसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये जो खिलजी वंश था इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से बना है यहाँ पर में। तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी ने, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं की थी, ये याद रखना है। ओके, तो पहला वाला गलत है आपका। तो आपके दोनों जहां पर मैं बोला है, ठीक है,
जहां जहां 1 दिया है वो तो आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। ए लगाने वालों, ठीक है, गलत हो गया आपका आंसर, दोनों आंसर 1 और 2 दोनों सही हो नहीं सकते एक साथ, ठीक है। अलाउद्दीन ने घोड़ों की दाग प्रथा की शुरुआत की। अब ये दाग प्रथा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी के पास में घोड़ा है क्या? वो वाला घोड़ा नहीं है, वो तुगड़ुक तुगड़ुक वाला घोड़ा, ठीक है। ये मान लो आपका घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा, ओके, ये घोड़ा है आपका। अब ये अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, एकदम हट्टा कट्टा खाता पीते घर का घोड़ा है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, जो है राजा हो, आपके घर, आपके जो सैनिक लोग हैं और या आपके जो सेनापति लोग हैं, वो लोग जो है करप्शन कर रहे हैं। ये अच्छी क्वालिटी का घोड़ा जो है ले जाके बाजार में बेच दे रहे हैं, और उसके बदले में यहाँ पर में ऐसा चिमुकला सा घोड़ा जो है यहाँ लाके रख दे रहे हैं। 3 ही पैर बने उसके, चौथा पैर लो, चिमुकला सा घोड़ा यहाँ पर में लाके रख दिए, ठीक है, ओके। ये ऐसा घोड़ा लाके रख दिया, अच्छी क्वालिटी का घोड़ा उन्होंने ले जाके बेच दिया महंगे में, और सस्ता वाला घोड़ा लाके रख दिया। तो अब क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इनके ऊपर में दाग लगाने की प्रथा उसने शुरू की, ठप्पा टाइप का, ठीक है, इनका आधार कार्ड टाइप का, कि भाई इसके ऊपर में ठप्पा टाइप का जो है दाग लगा दिया जाएगा। और ये दाग वाला घोड़ा अगर किसी भी बाहर में मिला, किसी के भी पास में, तो उसकी खैर नहीं, ठीक है। फिर इंक्वायरी होगी कि किसने बेचा तुमको बताओ, फिर उस अधिकारी को पकड़ेंगे, ओके, ठीक है। सर घोड़ा नहीं है, छिपकली है, ठीक है। अभी फिलहाल के अंदर में इसको घोड़ा समझो आप लोग, अपन ने इसका नाम घोड़ा रखा है, ओके, चलिए, ठीक है। तो ये दाग लगाने की जो प्रथा थी, दाग वाली प्रथा, घोड़ों के ऊपर में दाग प्रथा किसने शुरुआत की थी? तुम्हारे मामा का लड़का अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने स्टार्ट की थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो घोड़ों के ऊपर में दाग लगाने की प्रथा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, जो सैनिक लोग होते हैं, ठीक है, उनका हुलिया, मतलब उसके गाल के ऊपर में, ठीक है, ठीक है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा टाइप का जो है ना, क्या उसका क्या है भाई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखो उसका, ठीक है। ये सैनिक है, ठीक है, गोरे रंग का है, ठीक है, इसके काले बाल है, ठीक है, होठ गुलाबी है इसके, ठीक है, कान बड़े बड़े से है, नाक सीधी, मतलब लड़की टाइप का लग रहा है लड़का ये अपना सैनिक, लेकिन जो भी है उसका, इसके गाल के ऊपर में तिल है, जो जो भी है, जो हुलिया है उसका रिकॉर्ड रखा जाता था उसका, ठीक है, उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। तो उसको बोलते थे हुलिया प्रथा, हुलिया, हुलिया, ठीक है। तो हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट की थी? हुलिया, हुलिया, हुलिया जो प्रथा थी सैनिकों का पूरा आधार कार्ड टाइप पर रखने की, ये प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। तो दाग प्रथा और हुलिया प्रथा, हुलिया सैनिकों का हुलिया रखा जाता था रिकॉर्ड के रूप में, और दाग प्रथा में घोड़े के ऊपर में ठप्पा लगाया जाता था, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राजा बन गया था। वैसे जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी, ठीक है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, बताइए जल्दी जल्दी से। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार आपके काम की चीज है तो सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स आने वाले सेशन भी मिल सके, रोज आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें हम साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है, आपके रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी, मतलब आपके कम से कम 10 एग्जाम क्लियर हो जाए 2025 में। कितने लोग चाहते हैं अपने घर वालों को ये खुशियां देना? वो हाथ ऊपर कर देंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हो? आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देंगे। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन से राज्य में करवाया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर में है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने। चंदेल शासक जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर शासन करते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर में खजुराहो नाम की जगह है, खजुराहो, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो नाम की जगह है, ठीक है। वहां पर मैं आप लोगों को ये मंदिर मिल जाएगा, कंदारिया महादेव टेम्पल, ठीक है। खजुराहो भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, छतरपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां पर में खजुराहो नाम की जगह है। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव टेम्पल है। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूरा का पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल है आप लोगों का पूरा कंदारिया महादेव मंदिर और खजुराहो के टेम्पल्स। तो जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए अभी सबसे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हाईएस्ट जो ऑफर्स चल रहे हैं उसका भी आप लाभ उठा सकते हो और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में शामिल है ये कंदारिया महादेव टेम्पल और खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किस नाउ भारत के अंदर में भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और 3000 लाइक्स जो हमने टारगेट रखा है फ्रेंड्स, उसके हम लोग काफी करीब पहुंचते जा रहे हैं। 2369 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है। केवल लगभग लगभग 700 लाइक्स हम लोग दूर है हमारे 3000 के टारगेट से। सभी लोग एक साथ दबा के शेयर मार दीजिए ताकि हम लोग हमारे टारगेट तक पहुंच सके, ठीक है। और लाइक करते रहेंगे। देखिए कौन सा वाला नहीं गुजरती है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज दिखाता हूँ।
मेरे साथ साथ में लिखो, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो हमारे भारत का टाइम कहां से डिसाइड होता है, अभी आपके घड़ी में कितने बज रहे हैं वो भी कमेंट में लिख देंगे आप लोग, देख लीजिए। भारत का जो समय है फ्रेंड्स वो डिसाइड होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन से, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, भारत का टाइम यहां से डिसाइड होता है। ठीक है, इसी को आप लोग जो है क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट भी कहते हो, क्योंकि ये जो आधा, ये 30 मिनट है ना, ये 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ये 30 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये लाइन जो है कहां कहां से जाती है, उत्तर प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट टच करती है और आंध्र प्रदेश का पार्ट टच करती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। ये कितने राज्य हो गए ये बता दो मेरे को काउंट करके, कितने राज्य हो गए ये, 5 राज्य। आप लोग समय भी बता रहे हो, तो जो समय हो रहा है ना एक्चुअली वो इस लाइन के ऊपर में हो रहा है, इस लाइन के ऊपर में हो रहा है वो समय। अगर आप यहां पर में कहीं देख रहे हो, या आप अरुणाचल प्रदेश के किसी हिस्से से ये लेक्चर को देख रहे हो, या कई सारे बच्चे हमारे अंडमान निकोबार वगैरह से भी देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर वगैरह से भी बच्चे हैं हमारे पास में, वहां से देख रहे हो आप, तो आपका समय एक्चुअल में अलग हो रहा होगा। बट फिर भी हमारे भारत में जो समय डिसाइड होता है वो यहाँ से डिसाइड होता है, इस वाले लाइन से। तो एक्चुअल में आपके घड़ी में जो समय दिखा रहा है वो इस रेखा के पास का समय दिखा रहा है, इस रेखा के ऊपर में जो समय हो रहा है हमारे पूरे भारत में यही वाला समय माना जाता है। ठीक है, जो आपका अभी समय हो रहा है एक्चुअल में आपके घर का समय जो है, ठीक है, वो इस लाइन से जितना आप दूर रहते हो उसके ऊपर में डिपेंड करता है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों में से होकर जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला आंसर होगा, सभी लोग बता देंगे जल्दी से। बताइए इसमें से आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो बिहार आंसर हो जाएगा, बिहार में से नहीं जाती है। कौन कौन से राज्य में से जाती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 5 राज्य है, पांचों के पांचों राज्य आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियां निम्नलिखित में से किस नदियों की प्रमुख सहायक नदियां है। केवीएस के अंदर में आया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का 2018 के एग्जाम के अंदर में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवीएस में इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां है। देखिए यहाँ पर कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की कृष्णा नदी की सहायक नदियां है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत के अंदर में ये बहती है। ये नदी जो है आपकी कहां पर में जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के अंदर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसी के अंदर में जो है कोयना नदी आकर मिलती है, इसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स भीमा नदी आकर मिलती है, और इसी के अंदर में तुंगभद्रा भी आकर मिलती है। तो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी की कोयना, दूध गंगा, ठीक है, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। इवन मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है। अगर टीम पॉसिबल हो तो प्लीज क्वेश्चन लगा दीजिएगा इसके ऊपर में भी, हम बच्चों को करवा देंगे ये क्वेश्चन भी आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग आंसर करोगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है हाथ ऊपर कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, मैंने आपको समझाया है अभी। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, अब यहाँ पर मैं हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, जितने भी बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन को अब वो यहाँ पर मैं आंसर कर पाएंगे। देखिए अब क्या बोला है अपन ने, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में लगाना है अब आप लोगों ने। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, मतलब अब ये मान लीजिए हमारी गंगा नदी जो है यहाँ पर में इस तरीके से बह रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके अब इधर साइड जाना है। ठीक है, हमको पता है कि बिहार के अंदर में है कोसी नदी, जो है कोसी नदी बिहार के अंदर में है, कोसी नदी। ठीक है, और बाकी सारी नदियां जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं इनका रिश्ता है। गोमती नदी तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गंडक, घाघरा, ये सब भी उत्तर प्रदेश के साथ में एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो भी बॉर्डर शेयर करती है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कोसी सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका। ठीक है, सबसे लास्ट में कोसी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब जो है यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रहे हैं, तो 3 सबसे लास्ट में आएगा आपका। गोमती नदी सबसे पहले आएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद में घाघरा नदी है आप लोगों की, और फिर गंडक नदी, और फिर कोसी नदी, इनमें से। ठीक है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का आंसर दिया है। कितने लोगों ने सही लगाया हाथ ऊपर कर दीजिए, अगर समझ आ गया हो तो भी बता दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका, अगर मैं यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो ये है गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है, फुलर झील से निकलती है। सभी लोग लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोमती नदी जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है, लखनऊ उसी के किनारे पे बसा हुआ है, कहां से निकलती है। ठीक है, तो ये निकलती है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है फुलहर झील से। फुलहर झील से, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये देखिए यहाँ पर में फुलहर झील है, पीलीभीत के अंदर में, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी लखनऊ उसी के किनारे के ऊपर में स्थित है। ओके, देखिए यहाँ पर में जाकर जो है ये आप लोगों का गंगा नदी के अंदर में मिल जाती है।
उसके गाजीपुर जिले के अंदर में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ये देखिए घाघरा नदी है आप लोगों की, ठीक है, घाघरा नदी आप लोगों की, घाघरा नदी जा रही है, सरयू नदी इसी को कहा जाता है। अयोध्या कौन से शहर के किनारे, कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अयोध्या कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। देखिए ये घाघरा नदी है, इसी को सरयू नदी बोला जाता है, और फिर बाद में जाकर ये घाघरा नदी के नाम से आगे में बढ़ती है। तो सरयू नदी और घाघरा नदी एक ही बात है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सरयू नदी और घाघरा नदी। तो अगर आप लोगों का ऑप्शन के अंदर में सरयू आ जाए या घाघरा आ जाए, एक ही बात है आप लोगों की, तो दोनों लिखो आप लोग। अयोध्या जो नगरी है वो सरयू नदी या फिर घाघरा नदी जो है उसके किनारे पे बसी हुई है, ये याद रखेंगे आप सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है सेशन तो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, गंडक नदी, गंडक नदी जो है वो नेपाल से भारत के अंदर में एंटर करती है, ठीक है, महाराजगंज और यहाँ पर में कुशीनगर से होते हुए ये बिहार के अंदर में एंटर कर जाती है, गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। टीम प्लीज इसको भी इस क्वेश्चन को भी लगा दीजिए, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, क्या आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, 4 1 2 3। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर से लगाओ आप लोग, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये कोशिश करो, देखो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, पहले लोगों को लगता था कि आसमान तक कैसे पहुंचेंगे, आज हम लोगों ने रॉकेट्स बना लिए और रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में जाते हैं, किसी ने कोशिश की और वो पहुंच गया। तो गंगा नदी की निम्न में से सहायक नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है, आंसर लगाइए आप लोग, पूर्व से पश्चिम की तरफ में लगाना है। ऑप्शन जो है देखिए अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोला, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में, आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पर आपके माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। तो बताते जाइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में जो है फ्रेंड, सबसे पहले कोसी आएगा आपका, क्योंकि सबसे लास्ट में कोसी नदी है आप लोगों की, ठीक है। फिर गंडक आएगा आप लोगों का फर्स्ट नंबर पे, मतलब सबसे पहले आप लोगों का 3 आएगा, फिर गंडक आएगा आप लोगों का, ठीक है, फिर घाघरा आएगा और फिर गोमती आएगा 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 68% लोगों ने लगाया है। देखो दिमाग की एक्सरसाइज होती जा रही है आप लोगों की, माइंड की भी एक्सरसाइज हो रही है साथ साथ में, ठीक है। अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कल भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और साइंस के भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे में जाकर, ठीक है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, और मूसी नदी के किनारे पे एक इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है, कौन सा वाला शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, आप बताएंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला शहर है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, चार मीनार उसी शहर के अंदर में, मैंने आपको बता भी दिया। तो मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और आपको बता दूं हैदराबाद इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, हैदराबाद, ठीक है, मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है, मूसी नदी के किनारे पे, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। देखिए यहाँ पर में गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ओके जल्दी से। 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, जबकि 10 एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हो तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हो आप लोग, ओके। अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए 2450 बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, 2755 लाइक्स भी आपने कर दिए हैं। देखिए आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गंडक नदी को जो है फ्रेंड नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल से होते हुए यूपी और फिर बाद में बिहार के अंदर में एंटर करती है, ठीक है। नेपाल फिर यूपी में आकर ये जो है गंडक नदी का नाम ले लेती है और फिर बिहार के अंदर में एंटर करती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी भी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नारायणी नदी, ठीक है। ये कहां से आती है, नेपाल से आती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बता दीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, कमेंट में आंसर करते जाइए। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने गंडक नदी को, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए DSSB TGT का क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सी शीतल समुद्री प्रवाह है, मतलब कि कोल्ड ओशन करंट। देखो समुद्र में जो पानी बहता है ना वो दो प्रकार का होता है, या तो ठंडा पानी होगा या तो गर्म पानी। मतलब अगर वो इक्वेटर के पास में से बह रहा है, वो यहाँ पर में इक्वेटर के पास में, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ से पोल की तरफ में जो पानी बहता है ना उसको आप लोग उसको गर्म पानी बोलते हैं, गर्म प्रवाह होता है वो। और जो पोल के पास से इधर साइड में आ रहा होता है वो ठंडा पानी होता है आपका, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है, ये वार्म है, गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है,
लेब्राडोर, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील धारा। ब्राजील गाना सुनते ही आपको क्या आता है? गर्मी आती है कि ठंडक आती है? ब्राजील गाना कितने लोगों ने सुना है? ब्राजील तना ना 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 ना, ठीक है, ब्राजील गाने के ऊपर मैं डांस किया होगा अगर आप लोगों ने, ठीक है। तो ब्राजील में कॉफी भी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी आ जाती है आप लोगों के अंदर में, ठीक है। तो ब्राजील गर्म धारा है। लेब्राडोर जो है फ्रेंड्स ये ठंडी धारा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेब्राडोर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर में, ये देखिए आप लोगों का ये है लेब्राडोर जल धारा, लेब्राडोर जल धारा, ठीक है, लेब्राडोर यहाँ पर में ये ठंडी जल धारा है। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको भी जो है जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये अमेरिका है, इधर साइड में अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, और यहाँ पर में ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, कैनरी और लेब्राडोर, ठीक है, कैनरी भाभी और लेब्राडोर भैया, दोनों के दोनों ठंडे हैं। ओके, ठंडी जल धाराएं है कैनरी और लेब्राडोर, दोनों के दोनों कहां पर में रहते हैं? साथ में रहते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर में, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी गर्म जल धारा है, लेकिन ये भी अटलांटिक ओशन के अंदर में ही है, उत्तरी अटलांटिक ओशन में। ये बेंगुएला करंट है, ठंडी है। और ये है ब्राजील जलधारा, ब्राजील के पास से बहती है, इस वजह से इसका नाम ब्राजील जलधारा रखा है हमने, ठीक है, ब्राजील जलधारा। तो ये भी ठंडी है। अच्छा, एक करंट है, ठीक है, जिसका नाम है अगुलहास। मुझे बताओ ये अगुलहास करंट कौन से वाले इलाके से बहती है, कौन से वाले महासागर के अंदर में बहती है अगुलहास करंट, ठीक है, अगुलहास करंट कौन से वाले इससे बहती है? चलिए, जितने भी लोग हैं सर, कैसे ज्वाइन करना है पेड क्लास में, नीचे में नंबर चल रहा है आपका, उसके ऊपर में कॉल कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो, या फिर नीचे में एक लिंक दी गई है आप लोगों की, उसके ऊपर में से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। 2850 लाइक्स हो चुके, 3000 से केवल 150 लाइक्स दूर है हम लोग, ठीक है। तो अगुलहास करंट हिंद महासागर की धारा है, सभी लोग कमेंट के अंदर में टाइप कर देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में द ब्लैंक रिवर फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, टीजीडी का क्वेश्चन नहीं है आपका, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है वो नदी, ठीक है, हिंट भी दे दिया मैंने आप लोगों को मैप के अंदर में, ठीक है। तो देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी एक जो है नेचुरल बॉर्डर का काम करती है, याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में माना जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। कई सारे लोग गोदावरी लगा रहे, गोदावरी जो है वो थोड़ा सा नीचे में है, इस वजह से गोदावरी को नहीं मान सकते हम लोग। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है आप लोगों की, ठीक है, वो माना जाता है आप लोगों का, ठीक है, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कौन सी दो जो है पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में से बहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को भी लगा दिया जाए। यहां पर में है विंध्या, ठीक है, विंध्या, विंध्या रेंज, और यहां पर में है सातपुड़ा, 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 ठीक है, सातपुड़ा, सातपुड़ा रेंज, ठीक है। तो विंध्या और वैसे पास पास में वो दोनों, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है। तो विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है यहाँ पर में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से बहती है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, द कास्टिंग ऑफ ब्लैंक स्टेच्यूज वाज पॉपुलर एट ऑल मेजर सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन सी धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी? और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसी तरीके का एक क्वेश्चन सीटेट में अभी अभी जो क्वेश्चन हुआ आपका जो है 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दिसंबर 2024 के सीटेट के पेपर में भी क्वेश्चन आया। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रॉन्ज, कांसे की मूर्तियां बनाने की कला थी इनके अंदर में, कांसे की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कांसे की मूर्तियां बहुत तय मात्रा में बनाई जाती थी। 97% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलाई दरवाजा जो जो है फ्रेंड्स कौन से साइड का दरवाजा है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के, ठीक है, जो दिल्ली में है, और किसने बनाया था इसको? चलिए ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली। अलाई दरवाजा किसने बनाया ये क्वेश्चन था, बट मैंने क्या किया, इसको जानबूझ के छुपा दिया, ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, जो पर्दा उड़ गया तो राज खुल जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर में, अलाई दरवाजा नाम से ही क्लियर है, अलाई दरवाजा नाम है, और किस कौन सी मस्जिद का दरवाजा है ये? अला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली की पहली मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की पहली मस्जिद, अलाई दरवाजा, ठीक है। तुम्हारे मामा का लड़का अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था इसको। ये कौन सा वाला दरवाजा है, कौन से साइड का दरवाजा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये साउथ वाला दरवाजा है, साउथ गेट है, ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है, दक्षिण प्रवेश द्वार। मस्जिद के दक्षिणी क्षेत्र से आने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अलाई दरवाजा जो है ये साउथ दक्षिण का प्रवेश द्वार था, दक्षिणी हिस्से का प्रवेश द्वार था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अलाई दरवाजा जो है वो कौन से साइड का दरवाजा है, तो आप बता पाओगे क्या, हाँ या ना? से अलाई दरवाजा जो है फ्रेंड दक्षिण का प्रवेश द्वार था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली की पहली मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। पल्लवों की राजधानी कहां पर में स्थित थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है।
देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव लोकेटेड, तो पल्लव लोगों की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, यहाँ पर मैं अगर बात करूं पल्लव लोगों की राजधानी की, तो पल्लव लोगों की राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम के अंदर में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम आप लोग बताएंगे कि कौन सा मंदिर है और किसने बनवाया था वो मंदिर। आज ही पढ़ाया है मैंने आपको, कमेंट में आंसर कर देंगे आप लोग। मदुरई जो है ये पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या। ठीक है, तंजावुर जो है ये चोला लोगों की राजधानी थी, चोला लोगों की। और बादामी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना, चालुक्य लोगों की राजधानी थी एक समय में, चालुक्य। चालुक्य जो लोग थे उन लोगों की एक समय में बादामी, जिसको वातापी भी बोला जाता है अभी, अभी इस समय में इसको वातापी बोलते हैं, उस एक समय में इसको बादामी बोला जाता था, बादामी वातापी। ठीक है, एक ही बात है, चालुक्य लोगों की राजधानी थी एक समय के अंदर में। ओके, तो यहाँ पर मैं मदुरई, ओके, पांड्या लोगों की राजधानी, बादामी चालुक्य लोगों से रिलेटेड था, कांचीपुरम जो है पल्लव लोगों की राजधानी थी, और तंजावुर चोला लोगों की राजधानी थी, तंजावुर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे जल्दी से। इन दो नदियों के बीच में, इन दो क्षेत्रों के बीच में से कौन सी वाली नदी बहती थी? फास्ट आंसर आप लोगों को आना चाहिए एकदम स्पीड में। चलिए आप लोगों के आंसर्स आ गए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दे दिए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का कौन सा वाला कोल्ड करंट नहीं है, कौन सा वाला ठंडी जलधारा नहीं है? देखो आप लोगों को मैंने बताया कि लेब्राडोर भैया और कैनरी भाभी, ये दोनों के दोनों ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, अब ये कुरोशियो और ओयाशियो, ठीक है, ये दोनों से मैं अवगत कराता हूँ। ये जापान के पास में कुरोशियो और ओयाशियो, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी आपस में जोड़ी जम जाती है, कैनरी भाभी, लेब्राडोर भैया, मैंने जब भी पढ़ा तो इस तरीके से मैंने नाम रखा हुआ है उनका। ठीक है, दोनों अटलांटिक महासागर की है, दोनों के दोनों में बन गई है, दोनों एक ही नेचर के, ठंडे ठंडे दोनों के दोनों, लेब्राडोर और कैनरी। कुरोशियो और ओयाशियो ये प्रशांत महासागर में है, जापान के पास में। मैप में दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहां पर मैं आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है तो ये है कुरोशियो, गर्म है, और ओयाशियो ठंडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इधर में अगर जूम करके अगर आप देखना चाहो, तो प्रशांत महासागर में ये जापान है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये जापान का हिस्सा है। तो जापान के तट से कुरोशियो ऊपर की तरफ में जा रहा है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ में कुरोशियो गर्म जल धारा है, ओयाशियो ठंडी जल धारा है। तो ओयाशियो ठंडी है, ठीक है, और कुरोशियो गर्म है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखने, इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, प्लीज इसको याद रखिएगा। ओके, अच्छा एक और बात बताओ आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, प्लीज इसको नोट करिए आप लोग। ये जो ये ओयाशियो है ना, इसको कुराइल के नाम से भी जाना जाता है, कुराइल जलधारा के नाम से, इसका एक घर का नाम निकनेम कुराइल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुराइल वाला आप डाल दीजिए, हमारे पास में इतना बड़ा डेटाबेस है हमारे पास में, टीचिंग परीक्षा के पास में। ठीक है, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा कुराइल वाला। ओयाशियो जो है उसको कुराइल के नाम से भी जाना जाता है, तो ओयाशियो इज इक्वल टू कुराइल, दोनों ठंडी जलधारा है, कुराइल ठंडी है, और जो कुरेश यहाँ पर में कुरोशियो है वो गर्म है। कुराइल ठंडी है, ठीक है, कुरोशियो गर्म है। कुराइल ओयाशियो का नाम है, कुराइल। ठीक है, ओयाशियो का नाम कुराइल है। ओके, चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कैनरी धारा, लेब्राडोर धारा, ठीक है, ओयाशियो धारा, ये भी ठंडी है, कुरोशियो गर्म है। तो कौन सी ठंडी नहीं है जल धारा? ठंडी नहीं है तो गर्म है, तो गर्म है तो कुरोशियो। ठीक है, कुरोशियो गर्म है। ओयाशियो का निकनेम बताओ आप लोग, इसका निकनेम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, ताकि आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर में जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, पढ़ते हम लोग यहाँ पर में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयस डू वी फाइंड करेवा फॉर्मेशन। देखो करेवा वेरी इंपॉर्टेंट, करेवा को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, करेवा जो है फ्रेंड्स भूमि का एक प्रकार है, मिट्टी का एक प्रकार आप लोगों का, जहां पर में आप लोगों को जो है खेती करने के लिए बहुत अच्छी जमीन होती है ये आप लोगों की। ठीक है, तो मोरैन से बनी हुई करेवा जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को कश्मीर वाला जो इलाका है ना वहां पर में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जाफरान की खेती यहाँ पर में बहुत अच्छी से होती है, सैफरॉन, जाफरान बेसिकली जो है ना आपका केसर का एक प्रकार है। ठीक है, सैफरॉन का जाफरान बोलते हैं उसको। ठीक है, तो करेवा नाम की जो जगह है, ठीक है, मतलब करेवा नाम का, करेवा जो है वो मिट्टी की एक प्रकार है जो कश्मीरी हिमालय में मिलती है आप लोगों को, कश्मीरी हिमालय के अंदर में। ये देखिए आप लोग करेवा जो है थिक डिपॉजिट है आपका ग्लेशियल क्ले का, जो नहीं क्या, जो हिम नद होती है या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, उनके पिघलने से वजह से पानी जो इधर साइड में आता है या वो आगे पीछे जब खसकते हैं तो अपने साथ में बहुत सारा मटेरियल भी इधर उधर खसकाते हैं, तो यहाँ पर में लाखों सालों में यहाँ जमा कर दिया उन्होंने। यही करेवा मिट्टी बनी है जो जाफरान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जाफरान के लिए, तो यह याद रखना आप लोगों ने, जाफरान या आपका केसर के लिए उत्पादन के लिए अच्छी है करेवा, जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, कश्मीर के इलाके में। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कश्मीर हिमालय के अंदर में केसर के लिए अच्छी है, केसर या
सैफरॉन या जाफरान, केसर का एक प्रकार है जाफरान, ठीक है। ओके, भारत और ब्लैंक के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। पाक स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कौन से दो देशों के बीच में है? एक तो भारत हो गया, दूसरा वाला कौन सा है? ठीक है, जल्दी से बता देंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। एक तो भारत हो गया, दूसरा वाला क्या है? ठीक है, जिनके बीच में पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है। पाक देखते ही कई सारे लोग तो पाकिस्तान लगा दे रहे, 16% लोगों ने पाकिस्तान लगा दिया है। भाई पाकिस्तान नहीं है वो, पाल्क पाल्क स्ट्रेट है वो, ठीक है। ये यहाँ पर मैं देखिए, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, ये इधर में तमिलनाडु वाला पार्ट और ये श्रीलंका। तो पाल्क बे या पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, ये इनमें है, इसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और वही अगर मैं बात करूं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहां पर मैं आप लोगों को एक शहर दिख रहा है, ठीक है, जो पांड्या लोगों की राजधानी थी। जल्दी बताइए कौन से जगह पे आपको पांड्या लोगों की देखो, ज्योग्राफी को भी मैं हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है फ्रेंड 10 से ज्यादा एग्जाम्स के अंदर में मैं करवा सकता हूँ। जल्दी बताइए कि यहाँ पर मैं एक राजधानी दिख रही है जो पांड्या लोगों की राजधानी थी, पांड्या लोगों की, मदुरई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मदुरई ये आपको दिख रही है, पांड्या लोगों की राजधानी थी एक समय में, मदुरई तमिलनाडु के अंदर में। तंजावुर तो कहाँ दिख रहा है आपको? तंजावुर यहाँ पर मैं मैप के अंदर में, ठीक है, मदुरई दिख रहा है। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों के, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जल्दी बताइए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे क्वेश्चन के तरफ में हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात ये हमारा लोकेटेड है कावेरी नदी के ऊपर में, कावेरी नदी। इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। कावेरी नदी के ऊपर में लोकेटेड है शिव समुद्रम जलप्रपात। अच्छा, कावेरी नदी पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, कर्नाटका के अंदर में लोकेटेड है, कर्नाटका के अंदर में, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है कावेरी नदी के ऊपर में, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात आप लोगों का, ये देख सकते हो आप लोग, शिव समुद्रम जलप्रपात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कावेरी नदी के ऊपर में है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये हमारे भारत का दूसरे नंबर का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जलप्रपात है। पहले नंबर का आता है आप लोगों का फ्रेंड्स कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन से नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कौन से नदी पर लोकेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा यहाँ पर में, तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये तो कर्नाटक के अंदर में है, ठीक है, ये भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक के अंदर में, कर्नाटक में वराही नदी है, वराही रिवर, वराही रिवर, वराही रिवर। एक नंबर यहाँ मिलेगा आप लोगों को, एक नंबर जोड़ लीजिए अपने लिस्ट के अंदर में, यहाँ पर में भी एक नंबर जोड़ सकते हो आप लोग, ये और ये क्वेश्चन तो आपका जुड़ ही गया है, ठीक है। तो पहला और दूसरा आप लोगों को पता चल गया कि भाई कौन से इसके ऊपर में आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो पॉइंट था फ्रेंड्स, ये भी मैंने क्लियर करा दिया। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, स्टेट कर्नाटक है, ये दूसरे नंबर का जलप्रपात है। पहले नंबर का जलप्रपात कौन सा है आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार पूरी पूरी मेहनत लगा रही है, पूरा का पूरा जान लगा दी है आप लोगों के लिए, और ऐसे ही आगे में भी करना है, ठीक है, तो सभी लोग जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहेंगे सेशन को जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके बताइए, क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के अंदर में अभी जो है आपका पूछा भी गया था, ठीक है, कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों के। देखिए आपको क्या बोला है, उत्तर से दक्षिण की तरफ में व्यवस्थित करना है। मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल है, यहां पर मैं सबसे ऊपर में है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। कितने लोगों को एक ये चीज पता है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसको बोला जाता है सबसे ऊपर में। तो आपका ऑप्शन, जितने ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते उतने ऑप्शन को एलिमिनेट करो, K2 सबसे ऊपर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 3 और 4 भी, क्योंकि K2 सबसे ऊपर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है K2 के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में नंदा देवी है यहाँ पर में आपका, नंदा देवी, नंदा देवी कहां पर में? उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर में है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर में ये दो हो गए आप लोगों का, सबसे पहले K2 आएगा, फिर नंदा देवी आएगा, 2 और 1। देखो 2 1 दोनों जगह पे दिया हुआ है। अब बात आती है पूरी की पूरी इन दोनों के ऊपर में डिपेंडेंट। दो ऑप्शन कितने लोग एलिमिनेट कर पाए? ये दो ऑप्शन हाथ ऊपर कर दो बस। ये दो ऑप्शन जितने लोग एलिमिनेट कर पाए सी और डी, वो लोग हाथ ऊपर कर देंगे, बाकी का मैं समझा के देता हूं आपको, मेरी गारंटी है ये, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये डोडा बेट्टा जो है ना, ये यहां पर में मिलेगा आपको, तमिलनाडु के अंदर में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जहां संगम होता है ना, वहां पर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर में नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है, नीलगिरी माउंटेन रेंज, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है।
ठीक है, तो डोडा बेट्टा 4 आएगा सबके पास में। फिर सबसे यहाँ पर में आता है केरल में अन्नाईमुड़ी, ठीक है, यहाँ पर में आएगा अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ी या अन्नाईमुड़ी इसको बोला जाता है केरल के अंदर में। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो अब आप बताओ आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा? अब आप लोग लगाइए आंसर, ए होगा या बी होगा, जल्दी जल्दी से, फास्ट, सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे फ्रेंड्स, ए होगा या बी होगा आंसर। तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 1 4 3 अनाईमुड़ी सबसे लास्ट में आना चाहिए था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये यूपी पीसीएस एसीएफ आरएफओ के एग्जाम के अंदर में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ओके, ये पूरा का पूरा मैप फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध है। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये बताइए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों से भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए आप लोगों से, तो वो आप लोगों का होगा फ्रेंड्स कन्याकुमारी, यहाँ पर में जिसको केप कैमुरिन बोला जाता है, ठीक है। केप कैमुरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी में है केप कैमुरिन, ये मुख्य भूमि का। लेकिन अगर बात करें पूरे भारत की, तो पूरा भारत में तो अंडमान निकोबार भी आता है ना, तो अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है पिग्मेलियन पॉइंट है आप लोगों का, ये जिसको आप लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हो, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है आप लोगों का, जिसको आप लोग पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी आप लोग उल्लेखित करते हो जिसको। ओके, चलिए, तो ये याद रखना है। अगर मुख्य भूमि का बोलता, ठीक है, मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड इंडिया का बोलता, मेनलैंड इंडिया का, तो आंसर ये होता। लेकिन अगर पूरे भारत का बोला है अगर से, तो फिर इंदिरा पॉइंट होगा। ये कितने लोगों को समझा? केप कैमुरिन कहां पर में? कन्याकुमारी के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केप कैमुरिन भारत के अंदर में कन्याकुमारी के अंदर में सबसे ये है आप लोगों का। और सबसे ऊपर में है आप लोगों का, ठीक है, इंदिरा कोल, सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा, इंदिरा कोल सबसे ऊपर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है हमारे भारत का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं आप लोगों से कुछ जो है सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ठीक है, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स उसके आंसर कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से देखकर जो है आंसर्स कर सके, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों से उनको पूछ सकूं। आप मुझे बताएंगे हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस किसके पप्पा थे? मतलब अपने बच्चों के पप्पा तो थे ही, एक सब्जेक्ट है उसके भी पप्पा थे वो, हेरोडोटस, हेरोडोटस बताएंगे किसके पप्पा थे? आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर मैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे कि टाइफून्स, ठीक है, टाइफून्स जो है आप लोगों का, टाइफून्स, ठीक है, ये कहां पर में बोला जाता है आप लोगों का टाइफून्स, ठीक है, कौन से इलाके में बोला जाता है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो है मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो करोगे, ठीक है, कमेंट के अंदर में।